नमस्कार, स्वागत है हमारे आज की इस छोटी सी ब्लॉग में। आप सबों को आज सोमवार है और सोमवार के दिन दोस्तों हमारे झारखंड राज्य में आज रक्षाबंधन है। और गांव देहात में, सुदूर गांव देहात में आज ही के दिन गोम्हा पर्व मनाने का एक त्यौहार है। और उसी त्यौहार में समस्त देशवासियों को, समस्त झारखंड वासियों को, समस्त मेरे व्यूअर्स को जोहार। तो गाइज, मैं बताना चाहता हूँ, आज हम लोग गांव देहात के हैं और गांव देहात के लोग अधिकतर गोम्हा पर्व मनाता है। गोम्हा पर्व मतलब ताल का बनाया हुआ पीठा जो सबसे फेमस है। हमारे माता पिता लोगों ने पहले के ज़माने में ताल से पीठा बनाता है। कैसे बनाता है ये तो दिखा नहीं पाएंगे, लेकिन अगले वीडियो पर मैं ज़रूर दिखाऊंगा। ताल जो पेड़ होता है, उसी ताल के पक के जो फल गिरता है, वो पका हुआ ताल का फल, उसी को निचोड़ के, उसी को पानी में निचोड़ के जो निकलता है और दूध टाइप का, उसी से और जो गोंडी होता है उसको मिलाया जाता है। जैसे चावल का गोंडी होता है, आटा का गोंडी होता है, उसी में मिला के और उसको छिलका पीठा, आप लोग बनाए होंगे छिलका पीठा अपने घर में, तो वही बनाता है गोम्हा के दिन। तो हम सब के लिए गोम्हा पर्व बहुत ही शुभ दिन है। गाइस, गोम्हा पर्व क्यों मनाया जाता है? मैं शहरी क्षेत्रों में नहीं हूँ और शहरी क्षेत्रों की ज़्यादा जानकारी नहीं है। मैं गांव देहात से बिलोंग करता हूं। मैं गांव देहात के बारे में जितना हो सके मेरे तरफ से मैं ज़रूर आप लोगों को ये जानकारी दूंगा। तो गांव देहात में खासकर जो खेती बाड़ी होता है, वो खेती बाड़ी ख़त्म करने के बाद खुशियाँ सभी घर में खुशी होती है, क्योंकि सबको खेती बाड़ी ख़त्म करने के बाद जैसे धान लगाना, धान रोपना, या धान उगने के बाद जो घास निकलता है साइड में, उसको उखाड़ के ख़त्म करना, उन सब काम ख़त्म होने के बाद इस तरह जो हमारे समाज में खासकर आदिवासी ये अधिक मनाता है। गांव देहात में हर कोई खेतीबाड़ी ख़त्म करता है। उन खेतीबाड़ी खेत में काम करते ख़त्म करने के बाद खुशी आज का दिन जो गोम्हा पर्व का दिन है, उसमें पीठा, ताल का बनाया हुआ पीठा, गोंड़ी और साथ साथ हांडिया, ये सब पका के जो पीता है, वही आदिवासी का एक मूल मंत्र है और मूल संस्कृति है। तो इसको गांव देहात में बनाया रखा है। जिसके पास हांडिया नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आजकल खाने पीने में ही अधिकतर ध्यान देता है। जैसे बनाता है, खिचड़ी बनाता है, पीठा बनाता है, जी हाँ, तो सारा खेत में काम ख़त्म होने के बाद और आज का दिन सब कोई मिल बैठ के, एक साथ बैठ के जो खाता है, बना के खाता है, और उसी को ही गोम्हा पर्व का नाम दिया हुआ है। तो मैं जितना जानता हूँ गाइज, मैं आप लोगों को उतना समझा रहा हूँ, और जो मैं नहीं वक्त में मेरे वाक्य में जो भूल निकलता है मुझे माफ़ कर दीजिए कृपया। तो गोम्हा पर्व इस तरह, क्योंकि हम लोग देखिए इस बार तो बहुत देर से बारिश हुआ, लेकिन जून के पहला सप्ताह में ही बारिश का आरंभ होता है, लेकिन इस बार 2024 में सबसे देरी से बारिश हुआ। जुलाई के दूसरा तीसरा सप्ताह में अधिक बारिश हुआ। तो खेती में धान रोपाई, धान लगाना अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। तो इस पर्व का मतलब है धान को खेत में लगा के ख़त्म करने के बाद सब कोई अपना घर में आराम करेगा, और इसी समय इस आराम के सिलसिले तो हमारे किसान भाइयों का, हम गांव देहात से बिलोंग करते हैं, तो गांव देहात के बारे में ज़्यादा जानकारी है। तो उनमें भी कुछ कमी है मेरे में, क्योंकि 5-6 साल से मैं गांव में नहीं हूँ, अभी बस शहरी क्षेत्र में हूँ। और मैं शहरी क्षेत्रों में रह के अभी यहाँ के जो शहरी, जी हाँ, वो लोगों को पता है कि रक्षाबंधन जो शहरी क्षेत्र में रहता है उनके लिए रक्षाबंधन सबसे बड़ा पर्व है। और रक्षाबंधन तो मुझे जानकारी नहीं है ज़्यादा, लेकिन जितना मैं बता पाऊँगा, जितना मैं जानता हूँ, उतना मैं आप लोगों को थोड़ा समझाऊँगा, छोटा सा जानकारी दूँगा।
तो रक्षाबंधन जो अपने भाई बहन के बीच में रिश्ता जो है, प्यार का बंधन, उसी वो अटूट बंधन है। उसी अटूट बंधन के साथ जो रक्षा, जो रस्सी होता है, रस्सी मतलब रक्षा, इसको रक्षा करते हैं। मैं अपने भाई को आशीर्वाद दूँ, एक रक्षा दूँ, उसके लिए एक हाथ में, बायां हाथ में, दाहिना हाथ में जो दाहिना हाथ में राखी बांधता है। अपना बहन अपने भाई को राखी बांधता है दाहिना हाथ में। वो बहन अपना भाई की लंबी उम्र के लिए कामना करता है। जी हाँ, ये मैंने सुना है। बस मुझे पता है कि गोम्हा पर्व, मैंने आपको गोम्हा पर्व के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे चुके हैं। तो शहरी क्षेत्रों के लोग गांव देहात से दूर है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों के लोग खेती बाड़ी नहीं करता है। अधिकतर, बहुत कम है ऐसा जो खेती बाड़ी करता है और शहरी क्षेत्र में रहता है। और लोगों को पता है, रक्षाबंधन भी पता है और गोम्हा पर्व भी पता है। और लोग दो काम करता है, दो पर्व मनाता है। रक्षाबंधन भी मनाता है और राखी भी मनाता है। जो लोग खेती करता है, खासकर शहरी क्षेत्र में, वो वचन निभाए। बहन, जैसे ही बहन ने भाई को राखी बांध लिया, इसका मतलब दोनों भाई बहन के बीच में बहुत गहरा रिश्ता है। बहन अपने भाई को आशीर्वाद यही देगा कि लंबी उम्र जियो, और आफत आने पर भाई अपने बहन की रक्षा करे। जैसे कि कोई कहीं कुछ हो जाता है, कहीं किसी ने उसको गलत नज़र से दिखता है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। और कहीं बीमारी में, कहीं ससुराल में जब अपने जीजा के साथ कुछ भी आनाकानी होता है, तो भाई अपने जीजा को समझाने के लिए जाएगा। तो यही सब एक भाई बहन के बीच में रिश्ता जो बंधा हुआ है, और उसी को ही हम लोग बोलते हैं कि रक्षाबंधन। तो गाइज, जितना मैंने बताया रक्षाबंधन के लिए थोड़ी सी शब्द जो बोलें, और इनमें से अगर कुछ छूट गया है तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। और क्या क्या करना पड़ता है रक्षाबंधन में, रक्षाबंधन जो पर्व है, त्यौहार है, और उनके बारे में आप थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है सारे क्षेत्रों में। क्योंकि हम आप लोगों को बताए हैं कि रक्षाबंधन के ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं है, बस मुझे है जानकारी थोड़ा सा जो मैंने आप लोगों के सामने शेयर किया। और जो मैंने गोम्हा पर्व जो मनाता है गांव देहात में, वो गोम्हा पर्व मेरे पिताजी, मेरे बड़े पिताजी अभी दुनिया में नहीं है, और फ़िलहाल मेरे चाचा है, छोटा चाचा, वही हम लोग को आज, तो मेरे माँ भी है, मेरे बड़ी माँ भी है, चाची भी है। उन सब ने हम लोगों को अभी का समय में सिखाया है कि गोम्हा पर्व धान खेती करते हुए जब ख़त्म हो जाता है खेती बाड़ी का काम, तब हम लोग घर में हंसी खुशी नाच गान के साथ पीठा हो, हांडिया हो, खिचड़ी हो, सब्जी हो, सब कुछ बना के एक साथ खाते हैं। क्योंकि हम लोग धान रोपाई, धान लगाना खेत में ख़त्म कर दिए हैं। उसी खुशी से आज हम लोग आराम से घर में बैठ के खाएंगे। और हमारे जो पूर्वज है, देवी देवता है, उन लोगों को भी ये संदेश थोड़ा सा देंगे, पूजा करेंगे कि आज हम लोग धान खेत में लगाना ख़त्म कर दिए हैं। अब आने वाले जो धान है, जो होने वाला है, जो उपज होगा, जो बड़ा होगा, वो रक्षा करने के लिए हमारे पूर्वजों को सूचना देते हैं। पूर्वजों से हम लोग विनती करते हैं कि वो धान हमारा अच्छे से हो जाए, अच्छे से फसल हो जाए। इसलिए मैं आपको भी एक नमन करता हूं कि मेरा धान में जहां बारिश नहीं होगा, उसको बारिश करने की कामना करिए, क्योंकि आप तो देवता बन गए हैं। तो इसी तरह हम लोग उसको कामना करते हैं, पूजा करते हैं हमारे पूर्वजों का। तो आज का ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा, ज़्यादा तो बोल नहीं पाऊँगा। बस इतना है कि हमारे आज गोम्हा पर्व है, तो खुशी खुशी सुबह का दिन में आप लोग आराम से मनाइएगा। किसी के साथ झगड़ा लड़ाई मत करिए, गांव के लोगों से अच्छे मिलजुल रहिए। और एक्चुअली दोस्तों क्या है, हमारे गांव में, खासकर हमारे गांव में दोस्तों, मेरा गांव एक सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में एकदम जंगल से सटा हुआ गांव है। आप लोगों का पता है कि पिछले वीडियो में मैंने बहुत बात की है इसके बारे में। गंभीरा कोचा जो एक शिव बाबा भी है, शिव बाबा मतलब वहाँ बूढ़ा बाबा है, हम लोग का आदिवासी भाषा में उसको बूढ़ा बाबा, जो जंगल की रक्षा करने वाला,
के पशु पक्षी को भी रक्षा करने वाला जो भोलेनाथ, जिनको हम लोग शिव भगवान के नाम से जानते हैं। तो बहुत पुराना मंदिर है, कम से कम 200-250 साल पुराना मंदिर है। उनके पुत्र, दोनों पुत्र कार्तिक भी है, साथ में गणेश भगवान भी है। सबको यहाँ पर एक जगह उत्पत्ति हुआ है। तो गमराकोचा एक बहुत साधारण गांव है जो कि जंगल के बीच में बना हुआ टापू की तरह है। तो वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। अभी मैं शहर में हूँ। ये दुकानदार से अपना ही दुकान है और आप लोगों को पिछले हर वीडियो में मैंने बताता हूँ, हर लाइव में बताता हूँ कि ये मेरा दुकान है। तो उस गांव में मैं इतना जाना हूँ कि हमारे पिताजी, हमारे दादाजी थे, सब गोम्हा पर्व बहुत ही धूमधाम के साथ मनाता है। क्योंकि हम लोगों का घर में दादाजी के समय 100-150 बैल था जी, उसी बैल से ही खेती होता था। क्योंकि बहुत सारा खेत में धान बहुत ज़्यादा होता है और उसमें हम लोग एक्स्ट्रा और गांव के लोगों को बुला के खेत में काम कराते थे। ऐसा मेरे दादा परदादा, मेरे पिताजी कहा करते थे। तो वो सब ख़त्म होने के बाद आज का दिन, गोम्हा पर्व के दिन, उन सभी को बुला के अपने घर में खाना पीना, मीट मछली, हंडिया, सब कुछ को पिला के, और जो छिलका पीठा जो ताल का बनाया हुआ है, वो ताल का, क्योंकि हमारे गांव में अभी भी ताल बहुत ज़्यादा पेड़ है। ताल का पेड़ इसी समय ही पकता है, ताल का फल इसी समय ही पकता है। और आज ही का दिन अधिकतर ताल का पीठा ही आदमी जो गांव देहात के लोग बनाता है। जिसके गांव में ताल का पेड़ नहीं है वो दूसरों गांव से मंगाता है और ताल का पीठा ज़रूर मिलेगा तो बना रहा है। और शहरी क्षेत्र में क्या होता है कि हमको जितना जानकारी नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा जानकारी दिए कि शहरी क्षेत्रों में रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, ये भी आप लोग जाने। तो जितने भी मेरे ओर से जो भूल चूक हुई गोम्हा पर्व और रक्षाबंधन की जो मैंने बात कही, और आज के दिन गोम्हा पर्व है, रक्षाबंधन भी है। तो आज का जानकारी मेरे लिए बहुत पोते जीवित रहेंगे, ये पर्व मनाते रहेंगे, गोम्हा पर्व और रक्षाबंधन। तो जितने भी पहले बनाया गया था हमारे पूर्वजों ने, जो अभी इस दुनिया में है नहीं, वो लोग भी ऐसे ही रीति रिवाज के साथ अपना गोम्हा पर्व मनाया था, ऐसे मनाते रहेगा। तो चलिए दोस्तों, इस छोटी सी जानकारी आप लोगों को देना था मुझे कि रक्षाबंधन और गोम्हा पर्व के बीच में अंतर क्या है, अंतर कहाँ से कहाँ तक है, ये आप लोगों को जानकारी दिए। और आज का वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, इतना ही, और विदा लेना चाहता हूँ। सबको जोहार, सबको गोम्हा पर्व और रक्षाबंधन का शुभ अवसर पर सब कोई अपना अपना घर में पर्व मनाइए, सब कोई अपने अपने घर में आराम से खाए पिए। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ आप लोगों के सामने से। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो नमस्कार, बाय बाय। सबको रक्षाबंधन और गोम्हा पर्व का हार्दिक शुभकामनाएं।